के रखना। भगत सिंह ने बोला, अरे मेरी माँ, मैं शादी नहीं करना चाहता, ये शरीर मैं किसी एक लड़की को नहीं देना चाहता, ये शरीर और ये जिंदगी पूरे हिंदुस्तान और पूरे भारत, पूरे देश को देना चाहता है। भगत सिंह 23 साल की उम्र में घर छोड़ के चले गए और घर छोड़ के जाने के बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह की फांसी के फंदे का डेट था, 24 का डेट था और 23 मार्च को फांसी के फंदे पर लटकाने का जब डेट घोषित हुआ, उनकी माँ जब जेल में मिलने जा रही थी तो भगत सिंह ने बोला, अरे मेरी माँ, अगर आंसू बहाना होगा तो जेल में मत आना, क्योंकि अगर यहाँ इस जेल से जाओगी तो देश के लोग और देश के ये युवा, ये जो इसमें बैठे हुए भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसमें चंद्रशेखर लाला राव राय बैठे हैं, ये सोचेंगे भगत की माँ हिम्मत तोड़ चुकी है और भगत कुछ कर नहीं सकता। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी जेल में मिलने मत आना, अगर रोना होगा तो उतना कह के जब माँ जेल से गई और फिर जब जाने लगी, फिर रोने लगी, आंसू बहने लगे। फिर भगत सिंह ने 23 मार्च 1931 को जब फांसी के फंदे पे जाने लगे, जब वहां के जेलर पूछे आपकी अंतिम इच्छा क्या है, अंतिम इच्छा बताइए, तो उन्होंने जब फांसी के फंदे जेल से निकलकर जब फांसी के फंदे पे जाने लगे तो उन्होंने गाया, कर चले हम फिदा, जा वतन साथियों अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों। भगत सिंह जैसे हमारे और आपके बीच में जुनून होना चाहिए, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे जुनून होना चाहिए। आपको बता दें, जो लोग बोलते नहीं चलेगा, आज ये पटेरा में जो विद्यालय खुला है, जब शुरुआत हो रही थी, हम लोग रात में बैठते थे मैन के साथ, तो होता था कैसे चलेगा, मैं बोलता था जो काम लोग कहते हैं कि नहीं होगा, एक दिन आप संघर्ष करते रहिए, एक दिन लोग बोलेंगे, इसके बिना काम नहीं चलेगा। आपको बता दें, दशरथ मांझी 55 किलोमीटर का पहाड़ एक छीनी हथौड़े से तोड़ डाला, 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ के इतिहास रच दिया। इसीलिए कहा जाता है, हिना रंग लाती है पत्थर पे घिस जाने के बाद, अक्सर इंसान को समझ में आता है समय निकल जाने के बाद। समय निकल जाने के बाद हमारे बीच में सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। मंच पे जो हमारे अतिथि और गेस्ट बैठे हैं सभी का हार्दिक स्वागत। नीरज भैया का भी हार्दिक स्वागत, सुधिया से हमारे बड़े भैया हैं, प्रमोद मिश्रा जी हमारे बड़े भाई जी हैं, सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। हमारे सत्येंद्र सर का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आपको बता दें, शिक्षा कहा जाता है, अभी यहाँ कुछ बच्चे बैठे होंगे, कुछ गार्जियन बैठे हैं, शाम को उनको ठर्रा लगाने के लिए 70 रुपए चाहिए। बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा उससे मतलब नहीं, बच्चा यहाँ कार्यक्रम अच्छा किया, स्कूल बढ़िया, सब कुछ सही है, लेकिन स्कूल में मैम बड़ा फीस मांगा ले रही है, महंगा फीस है। अगर महंगा फीस समझ में आता है, आप कानपुर देहात में चले जाइएगा, एक ऐसा आईपीएस वहां आया था, प्रभाकर, ऐसा आईपीएस